करने के लिए याद दिला दिया करो एक बार, ठीक है? जब क्लास एंटर होगा तो कोई भी एक बच्चा मुझे रिकॉर्डिंग करने के लिए याद दिला दिया। ओके सर। राजकुमार उस पे मत लिखो, ठीक है? क्या आपका 15 क्वेश्चन है, इसी तरीके के, इसी के बेसिस पर आपके अदर क्वेश्चंस भी हैं। 16 क्वेश्चन भी देखिए। x माइनस टू एक फैक्टर है ईच ऑफ द फॉलोइंग टू पॉलिनोमियल्स के लिए। अंकित बहुत शोर हो रहा है बेटा। अब देखिए क्वेश्चन 16 में x माइनस टू एक फैक्टर है इन दोनों पॉलिनोमियल्स का, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन ईच केस। a की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए हर एक केस में। तो 2, तो यहाँ पे 0, x माइनस टू का 0 क्या होगा, इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x आ गया 2। तो यानी हमें x की जगह पे क्या लेना है, 2 पुट करना है। तो 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा a की वैल्यू, अब देखिए ये फैक्टर है तो इसका मतलब इसकी अगर x इक्वल टू 2 पुट करेंगे यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर निकालेंगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो पुट कर लेते हैं। तो 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस 2 का 2 इंटू ए इंटू एक्स, यानी 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 टू 8 माइनस का 8 a प्लस 2a माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, माइनस 8a प्लस 2a कितना हो जाएगा, माइनस का 6a और 8 माइनस 1 हो जाएगा 7, 7 को तो लेके जाएंगे माइनस का 7, माइनस के 7 से माइनस 6 कट गया, माइनस कट गया और a इक्वल टू 7/6 आ जाएगा। यही है वैल्यू 17 का फॉर नहीं 16 का, हाँ 7/6। और सेकंड में भी यही करेंगे, P2 पे 0 हो जाएगा ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल। तो जहां जहां x है वहां पे 2 पुट कर देंगे और वैल्यू 0 के इक्वल रख लेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे, एक ही वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, ठीक है? आगे भी क्वेश्चन ऐसे ही, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टू पॉलिनोमियल्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ a if x minus a is factor। पहले हम x minus a एक नंबर दे देते हैं, अब यहाँ पे मेरे पास में क्या दिया हुआ है, सिर्फ a दिया हुआ है, नंबर नहीं दिया, वेरिएबल दिया हुआ। तो देखिए, तो इस वाले क्वेश्चन में जब हम a की जगह पे इसमें, अब देखो यहाँ पे क्या पुट करना है, a पुट करना है इस, क्योंकि 0 कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगी, x इक्वल टू a आ जाएगा यहाँ पर। अगर x माइनस ए से x की वैल्यू निकालनी है तो x माइनस ए को हमने क्या लिया, इक्वल टू 0 लेंगे तो x आ जाएगा a। तो हाँ, यानी हमें दोनों ही पॉलिनोमियल में a पुट करना है बार बार। तो जब हमने a पुट करा तो देखिए देखिए यहाँ पे पुट करेंगे, चलो दोबारा कर देते हैं। तो p a इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में a की वैल्यू पुट करेंगे, x की पावर 6 यानी a की पावर 6 माइनस a इंटू a की पावर 5। अब x की जगह पे लिखेंगे तो a की पावर 5 और a, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो a की पावर 6 बन जाएगा माइनस का, यहाँ पे प्लस का a की पावर 4 है। अब देखिए यहाँ पे a है, a का मल्टीप्लाई x क्यूब, यानी a का क्यूब से करेंगे तो a की पावर 4 हो जाएगा। अभी प्लस 3x है, प्लस 3a माइनस a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, a की पावर 6 माइनस a की पावर 6, ये दोनों 0 हो गए और 3a माइनस a हो गया 2a प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो a आ जाएगा -1। तो पहले केस में a आ गया -1। अब इसी तरह से सेकंड का जल्दी से बताइए मेरे को क्या होगा सेकंड वाले में, सेकंड वाला बताइए जल्दी से क्या होगा। सेकंड वाले में a की वैल्यू क्या आएगी, अच्छा मैंने पहले कर रखा है, देखो ऊपर देखो मैंने कर ही रखा है। तो यहाँ पे फिर से इसमें इस पॉलिनोमियल के पी ए क्या होगा, 0 आएगा क्योंकि ए एक्स माइनस ए इसका फैक्टर है। तो पी ए एक्स माइनस ए का जो 0 हमने निकाला है जो कि x की वैल्यू है a, उसे इसमें पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो पी ए इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे हमने फिर x की जगह पे a पुट करा तो a की पावर 5 हो जाएगा। यहाँ पे a क्यूब बनेगा, a क्यूब का मल्टीप्लाई a स्क्वायर से करेंगे तो a 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2a x की जगह पे a पुट करेंगे यहाँ पे तो 2a बन जाएगा, तो ये 2a a+1 ऊपर लिखा हुआ है इक्वल टू 0।
3 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू -1/3, तो ये हमारा इक्वल्स टू -1/3 आ जाएगा इस केस में। ठीक है, ट्राई कर लेना। 18th वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। In each of the following two polynomials, find the value of a if x plus a is a factor. Again x plus a, पहले में x माइनस a था, इसमें x plus a है, तो यहाँ पे जो 0 आएगा x plus a से 0 निकालेंगे x की वैल्यू, तो ये इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, x इक्वल्स टू -a आ जाएगा। तो यानी हमें क्या पुट करना है अभी इस बार, -a पुट करना है। तो यहाँ पे जब -a पुट करेंगे तो ये सॉल्व होके हमारा ये बन जाएगा, यहाँ पे -a पुट करेंगे तो सॉल्व होके ये बन जाएगा, a इक्वल्स टू 0 आएगा सेकंड वाले में, और इसमें इक्वल्स टू -4/3 आएगा। दिख रहा है सभी को? यस अब इस वाला, अब फाइंड 19th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेवल 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q सो दैट दिस इज डिविजिबल बाय x² - 1। अब देखो x² - 1 से हमारे पास में इसको इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 2 जीरोस निकल के आएंगे, x² इक्वल टू 1 हो गया। अब स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड में, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू +-1, यानी एक हो गया +1 और दूसरा हो गया -1। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ रही है, एक बार 1 और एक बार -1। ठीक है, तो हम दोनों ही वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हर एक के लिए निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व करा होगा कहीं ना कहीं, ये 19 ये रहा 19 p - 1 इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि हमारे पास में यस, तो x² - 1 से हमें x की 2 वैल्यू मिलेंगी, +1 और एक -1। तो अब हम एक बार 19 में -1 पे निकालेंगे वैल्यू, ये हमारा पॉलिनोमियल है, तो -1 पे हमने निकाला 1 - p, जब हमने -1 पुट करेंगे तो x⁴ -1 तो +1 बन जाएगा, px³ यानी -1 का क्यूब -1, -1 का p में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का p बन जाएगा। फिर हमारे पास में 2x² है, तो x का स्क्वायर यानी x है हमारा 1, तो -1 पुट करना है, तो x है -1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर -3x, तो -3x में x है -1, -1 इंटू -3 प्लस का 3 हो जाएगा। फिर प्लस का q है, तो प्लस का q हमारा है एज इट इज रह जाएगा, और ये पूरा इक्वल टू 0 होगा। फिर इसमें सॉल्व कर लेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, तो हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगी -p + q इक्वल टू -6। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई यहाँ पे। अब इसी तरह हम p1 इक्वल टू 0 निकालेंगे, तो यहाँ से जो हमें 1 की वैल्यू मिली थी, x² - 1 से 1 भी मिला था एक, उसके लिए वैल्यू निकालेंगे, तो हमारी इक्वेशन बनेगी p + q इक्वल टू 0, और जब सॉल्व करेंगे तो इसे आ जाएगा p इक्वल टू -q, यानी p किसके बराबर, -q। तो हम जहाँ p है वहां पे -q पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। जब हमने p + q में -q पुट करा p की जगह पे, तो माइनस इंटू -q, तो प्लस का q बन जाएगा, -q प्लस q कितना हो गया, 2q, तो 2q हमारा कितना हो गया, 2q इक्वल टू -6 होगा, -6, और 2 से -6 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, -3, और 2 आ गया हमारा -3। अब हमें p में इसमें पुट कर देंगे, तो माइनस इंटू -3 कितना हो जाएगा, +3। यहाँ से इस तरीके से वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, सर। हाँ जी, सर एक बार और समझा दीजिए। अच्छा ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ना, इसलिए समझ में नहीं आया, है ना? यस सर। ओके, तो आपके पास में ये पीडीएफ तो है ही ना इसकी, आर डी शर्मा की वाली? यस सर। तो मैं क्वेश्चन को साइड में कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी बुक में खोलता हूँ ये क्वेश्चन, तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या है, कौन सा पेज नंबर है ये, 6.25। क्लास है 9th। 1 सेकेंड टाइम दीजिए, चलो लिख लेते हैं एक बार। तो हम इसे किससे डिवाइड कर रहे हैं, x - 1 से, बिकॉज x² - 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। एक बार याद कर लो कोई,
एक्स की पावर 4 प्लस पी एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब माइनस 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब। ये हमारा पॉलिनोमियल है। क्या हो रहा है, छूट गया। इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सो दैट्स व्हाई अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 से पहले जीरो निकालेंगे, तो इसे इक्वल टू पुट कर देंगे। तो दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब रूट करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स। हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का रूट इक्वल टू 1 का रूट। ठीक है, तो यहाँ से रूट हटेगा तो ये यहाँ पे इधर दूसरी साइड में प्लस माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का रूट क्या होता है 1। और प्लस माइनस इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि जो इधर जाएगा स्क्वायर, तो माइनस में यस, जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स का और नेगेटिव नंबर्स का दोनों का स्क्वायर सेम आता है, तो इसलिए प्लस माइनस लगाते हैं। तो हमारे पास में एक्स की दो वैल्यू हो गई। अब हम इसमें एक बार जो हमारा पी एक्स है में एक बार P1 पुट करेंगे, क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर इसका फैक्टर है, तो जो जीरोस इसके होंगे यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 के जो जीरोस होंगे वही जीरोस इसके भी होंगे। तो P1 निकाल लेते हैं एक बार। तो P1 आ जाएगा हमारा एक्स की पावर 4 में हमने जहाँ जहाँ एक्स की पावर 4 है वहाँ पे 1 रखेंगे, P इंटू 1 का क्यूब 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस क्यूब। तो सॉल्व करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये p हो जाएगा, ये 2 और ये इक्वल टू 0 होगा ना, तो ये भी 0 के इक्वल होगा। यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, प्लस का 2 माइनस का 3 प्लस का q सॉल्व करने पर ये आ गया। देखिए 1 प्लस 2 होता है 3, 3 माइनस 3 0। तो ये सब नंबर्स कट जाएंगे, क्या बचा p प्लस क्यू इक्वल टू 0 और p इक्वल टू माइनस का q आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें p की वैल्यू क्या पता चल गई, ये माइनस क्यू की इक्वल है। अब p माइनस 1 निकालते हैं, तो p माइनस 1 भी क्या होगा 0 के इक्वल होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 है, और जितने जीरो एक्स स्क्वायर के होंगे इसके होंगे उतने ही जीरो इसके भी होंगे। तो p माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे तो माइनस 1 की पावर 4 प्लस p इंटू माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस का q इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आ गया 1 माइनस p माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा प्लस 1 का 2 प्लस 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस का 3 प्लस का q टू 0। अब हमारे पास ऑलरेडी पता है p कितना होता है माइनस q, तो हम इसे यहाँ पे रख देंगे। तो 1 माइनस p की जगह पे हमने माइनस q पुट कर दिया, प्लस 2 3 5 हो जाएगा, प्लस q इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 5 हो जाएगा 6 6 हो जाएगा, 6 को उधर जाएंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का q प्लस का q प्लस का q प्लस का 2q हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो q कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। q माइनस का 3 आ गया, p है हमारा माइनस का q, तो माइनस माइनस का 3, तो ये आ जाएगा प्लस का 3। तो आपकी पी और क्यू की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, आप समझ में आया? यस सर। नाउ असल में पता है इसमें 2 जनों की जरूरत होती है। क्लास के लिए 2 या 3 स्क्रीन चाहिए होती हैं ऑनलाइन क्लास के लिए, जिसमें एक में क्वेश्चन चले और एक में।
हाँ ये देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, 19 20 सेम ही है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सो दैट एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन आर फैक्टर्स। तो पहले एक्स प्लस वन से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसको जीरो ले लेंगे तो यहाँ पर आ गया एक्स माइनस वन, और यहाँ पे जब जीरो लेंगे तो एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा। तो इन दोनों को इसमें पुट करेंगे एक बार, तो एक बार पी वन निकालेंगे, एक बार पी माइनस वन पुट करेंगे इक्वल टू जीरो। तो वहां से इक्वेशंस बन के आएगी ए और बी की फॉर्म में दोनों से, हेलो। और इसको सॉल्व कर लेंगे। Who is this? ये कौन है भाई हेलो वाले? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करा 20 कहीं पर, ये 20। ठीक है, जब माइनस वन पुट करेंगे तो हमारा बन कर आ जाएगा माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 4। यहाँ से बी की वैल्यू हमने निकाल ली, माइनस ए को तो देंगे 4 प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने जब वन पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में तो हमारा ए प्लस बी इक्वल टू 0 आ गया। तो अब ए को यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर लेंगे 4 प्लस ए, तो बी हमारा हो गया 4 प्लस ए, और ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, और प्लस 4, माइनस ए प्लस 4 प्लस ए इक्वल टू 0। तो 2a इक्वल टू 4, 4 को भेजेंगे -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा -2 आ जाएगा। माइनस और B2 तो ये हो जाएगा हमारा 2a इक्वल टू -4। तो 2 से -4 को डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू -2 आ जाएगा। और जब a -2 हो गया तो यहाँ पे पुट करेंगे इस वाली में, तो 4 में से -2 करेंगे तो कितना आएगा +2, तो b आ जाएगा +2। ठीक है, ओके सर। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं होंगे तो कल हम समझा देंगे। देखो अब यहाँ और पे क्लास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इसमें देखो कैसे फाइंड आउट करना है, जीरोस कैसे फाइंड आउट करने हैं इसमें। इस पूरी क्वेश्चन में एक बार 1 पुट करना, और एक बार 1 पुट करके देखना, और एक बार सॉरी 1 सर और 2 हमारी पुट करोगे तो इसमें 0 आ जाएगा। ये कौन बच्चा है जिसके यहाँ से शोर आ रहा है? राजकुमार, यस सर। म्यूट करो अपने आप को। हाँ बताओ। क्या वो कोई कुछ पूछा था? अंश तुम पूछ रहे थे कुछ? नो सर। कोई कुछ पूछा था? सर और क्लासें क्यों नहीं होती हैं? यस सर। आपके क्लास टीचर से पूछिए। यस सर, पूछ लेंगे सर। वेरी गुड। पूछते सर। मैं मेरी क्लास ही तो ले सकता हूँ। ओके, किसी को कोई और डाउट इसमें? तो क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। यस सर। ठीक है, आज हम लोग ना एक और आगे का स्टेप करते हैं। आज हम लोग ये कुछ डिवाइड के क्वेश्चंस हैं, ये भी आप लोगों को करने पड़ेंगे कि फैक्टर थ्योरम की मदद से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिए सर ये कौन है यो सर वाला? सर जी यस नकुल, सर। आज तुम्हें क्या हो सॉरी गया है? सर सॉरी। कोई रैप म्यूजिक सुनकर आए हो क्या? यस सर बोल रहा था। ओके, अब इसके आगे एक चैप्टर है जिसमें हम लोग फैक्टराइजेशन करना सीखते हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम। कुछ नहीं होता, हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के देखो ये जो क्वेश्चन है अब इन्हें कैसे करना है। एक सेकंड, ये
ठीक है, तो इसका कैसे करते हैं, आपको पता है ये बड़ी बड़ी जो इक्वेशंस होती है ना, जिनकी डिग्रीज, अब इसकी डिग्री कितनी है 3 3, तो इसके जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका तरीका होता है जो लास्ट में नंबर होता है ना 6, हम इसके क्या करते हैं फैक्टर फैक्टर करके देखते हैं। तो 6 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या क्या आएंगे, जैसे 2 ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से हो सकता है, 1 से हो सकता है, और यानी -1 से भी हो सकता है, -3 से भी हो सकता है, -2 से हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, और प्लस माइनस का 6 से भी हो सकता है। तो हम इनमें से कोई एक नंबर रख के देखते हैं और चेक करते हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसका 0 होगा। तो यानी जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे क्या पुट कर रहा हूँ, मैंने एक बार यहाँ पे -1 पुट कर दिया क्योंकि मुझे पता है -1 से होगा। तो x, मैंने जब x की वैल्यू -1 पुट करी और इस px की वैल्यू निकाली, p-1 निकाला, तो ये कितना आ जाएगा, ये दिख रहा है कलर, यस सर। यस सर क्योंकि वो पर्पल कलर उसी के हिसाब से मिल रहा है। हाँ ये ठीक है रेंज। तो हम, अब मुझे पता है कि 6 -1 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने -1 इसमें पुट करा है पूरी इक्वेशन में, पूरे px में। तो मैंने p-1 निकाला है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो p-1 जब करेंगे तो ये आ जाएगा -1 का क्यूब, क्योंकि x का क्यूब 6x² यानी +6 इंटू -1 का स्क्वायर, ओके, हो प्लस जाएगा सर। 11 इंटू -1 +6। अब इसे सॉल्व करते हैं, -1 का क्यूब हो गया -1 का स्क्वायर हो गया +1 +1 इंटू 6 +6, 11 -1 होगा -11 प्लस का 6, ठीक है, +6 +6 +12, -11 -11 माइनस का 12, तो ये हो गया -12 प्लस का 12 इक्वल टू 0, यानी ये 0 आ गया। तो मुझे पता चल गया कि x -1 से ये क्या है, यानी फैक्टर x है। -1, ये क्या बन गया x +1, तो ये x +1 मेरा क्या होगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक यस है, सर। अब हम क्या करेंगे, इसको x³ को, अब इस वाले पॉलिनोमियल को x +1 से डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन, तो ये हो जाएगा x³ + 6x² + 11x प्लस का 6, ओके। अब इसे डिवाइड करेंगे तो x को पहले x³ बनाएंगे तो x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x², और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² हो जाएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल, 6x² में से -x² करेंगे तो ये 5x² बचेगा प्लस का 11x नीचे लिखेंगे तो प्लस का 11x नीचे आ जाएगा। अब देखो 5x² है, x को 5x² बनाने के लिए प्लस का 5x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5x² प्लस 5x इंटू 1 होगा 5x, साइन चेंज करेंगे तो प्लस प्लस है, दोनों के साइन चेंज होकर माइनस हो जाएंगे, ये 0 हो गया, 11x माइनस 5x कितना हो जाएगा 6x, अब ये 6 नीचे आ जाएगा प्लस का 6, देखिए 6x बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6x + 6 आ गया, यानी ये पूरा माइनस होके कैंसिल होके रिमाइंडर आ गया 0। तो हमारे पास में ये बचा, यानी x³ को डिवाइड करने पर x² + 5x + 6 आएगा। अब ये क्या आंसर इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन को अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से निकाल के फिर से सॉल्व करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग निकालेंगे तो देखो 5x कैसे आता है, क्या मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बता दिया है आप लोगों को, नहीं बताया ना अभी नो तक, सर, नो सर। ठीक है, कल की क्लास में मुझे यही कराना है। फिर अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग करेंगे कैसे 6 को सॉल्व, 6 को आपको देखो 6 को कैसे फैक्टराइज करोगे कि आपका 5 आ जाए, ऐसे दो नंबर बनाओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आता है 5 आता है, तो वो क्या होता है 2 और 3, 2 3 जा 6 होता है, 2 3 जा क्या होता है 6 होता है, और दोनों को इन 2 और 3 को मल्टीप्लाई ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 5, यानी हमें 5 को क्या लिखना है 2 लिखना है, तो x² हमने 5x को लिखा 2x
और प्लस का 3x और 6 एज इट इज। अब देखो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो x में से x प्लस 2 आया, इन दोनों में से कॉमन लेके x कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर x और इस वाली टर्म में से 2 बचा। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे 3x और 6 में से, तो 3x और 6 में से क्या कॉमन ले सकते हैं 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3x में से 3 गया तो x बचेगा ब्रैकेट के अंदर, 6 में से 3 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा क्योंकि 2 3 या 6। ओके, अब ये x प्लस 2 और x प्लस 3 ये हमारा क्या आ गया, दो फैक्टर्स निकल के आ गया x प्लस 2 और x प्लस 3 यहाँ पर। अब देखो हमारे पास में 3 फैक्टर बन गए, एक तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। तो हम क्या अब क्यों 3 से ज्यादा क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि डिग्री कितनी है 3, तो इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 को हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। ओके, यस सर। इसी तरह आपके क्वेश्चंस होंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में आपको एक बात समझा देता हूँ, एक और अलग से क्वेश्चन ले लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये आपका आपसे शुरू होगा और जिंदगी भर जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे तब तक ये आपके साथ में चिपका रहेगा। तो ये जो इक्वेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, ये मान लीजिए आपकी मैथ्स के पॉलिनोमियल चैप्टर का आधार है। 10th क्लास 10th क्लास में तो ये पूरा एक चैप्टर है, पूरे 2 एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर के बेसिस पे। तो ये देखिए 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ये हमारे क्या है, एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे इसे कहेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे ये x का कोएफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म है, ये तो सभी को बताइए। ठीक है, तो हम यहाँ पर टाइम वैसे कम बचाएं, फिर मैं बताता हूँ। 9x के कोएफिशिएंट क्या है 9 और कांस्टेंट टर्म है 2 माइनस का 2, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 18 माइनस का 18। ठीक है, तो ये जो नंबर आता है हम इसे ऐसे ब्रेक करेंगे दो नंबर्स में कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस 18 आए और ऐड ये सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 3 आए। तो 6 3 जा, अगर मैं देखो 6 3 जा क्या होता है 18, 6 3 18 होता है, और अगर 6 में से 3 को घटाऊंगा तो कितना आएगा 3 आएगा, और ये 3 कहाँ पर दिख रहा है मुझे, x का कोएफिशिएंट दिख रहा है। तो यही हमारी कौन सी होती है, मिडिल टर्म होती है। तो अब देखो यहाँ पे माइनस आ रहा था, यानी बड़ा वाला नंबर -6 है तो ये माइनस का होगा और 3 प्लस का होगा। तो बस कुछ नहीं करना, 9x स्क्वायर -3 की जगह पे -6x और एक बार प्लस का 3x -2 एज इट इज। अब इन दोनों टर्म्स में से 2 2 का पेयर बना लीजिए और दोनों में से कॉमन ले लीजिए। तो पहले 2 पेयर में से मैंने 3x कॉमन लिया, यहाँ पे बचा 3x, यहाँ पे बचा 2 6 से, और 3x और 3x -2 में से कुछ कॉमन दिख नहीं रहा तो 1 कॉमन लेंगे प्लस का 1, 3x -2 आ जाएगा। अब 3x प्लस 1, तो ये मेरे 2 फैक्टर्स बनकर आ गए। ठीक है सर ये एक्सपेरिमेंट है। हाँ, अपनी वो ओपन कीजिए, वीडियो तो ओपन कीजिए, हमारी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। टाइम का पता नहीं चलता, 40 मिनट कब चले जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी ट्राई कीजिएगा, जिससे आप लोग कहते हैं क्वेश्चन ये हो सके। ठीक है, ओके, सी यू टुमारो इन टुमारोज क्लास।